तो फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। What is friction, anybody? Opposing force is called friction. बेटा आवाज आ रही है जो बच्चे कनेक्टेड हैं? Yes, sir. ओके, फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? आपने कहा इट इज एन अपोजिंग फोर्स, बिल्कुल सही। इट इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play. It is an opposing force which comes into play. It is an opposing force which comes into play. वो कब सामने आएगी? Whenever there is relative motion. Whenever there is relative motion between the bodies in contact. Whenever there is relative motion between the bodies in contact, between the bodies in contact. इसको नोट कर लो, इसको एक बार रीड कर लो, फिर डिस्कस कर रहा हूँ इसको। ऑन करना बेटा इसका पूरा, वहां पर लगा दो। Comes into play between the bodies in contact. इसका मतलब बता सकते हो क्या है? एक ऐसी फोर्स जो तब सामने आएगी जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगी। पहली चीज, इट इज द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज देयर इज ए रिलेटिव मोशन। हर लाइन का मतलब देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। बॉडीज में कॉन्टैक्ट होना भी जरूरी है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना भी जरूरी है। उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना भी जरूरी है और कांटेक्ट होना भी जरूरी है। ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सपोज करो आपके पास एक बॉडी है और उसके ऊपर मैंने दूसरी बॉडी को रखा। यहाँ पर मैंने एक बॉडी ए रखा, इसके ऊपर बॉडी बी के ऊपर। क्या फ्रिक्शनल फोर्स है अभी इनके बीच में? यस सर, ये आपने कहा। इज देयर फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दीस टू बॉडीज? यस और नो? यस। संदीप नो कह रहा है। इसमें कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। क्या इसमें कोई रिलेटिव मोशन है? क्या ए बी के ऊपर चल रही है या ए बी पर चलने की कोशिश कर रही है? जस्ट आपने ए को बी के ऊपर रखा है। जब आपने ए को बी के ऊपर रख दिया और इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो देयर इज नो फ्रिक्शनल
फ्रिक्शनल फोर्स तभी आएगी, डेफिनेशन को ध्यान से सुनो, इट इज एन अपोजिंग फोर्स। ये बात समझ में आ गई कि ये अपोज करेगी। अगर ये बॉडी ए इधर चलने की कोशिश करेगी ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां लगेगी बॉडी इन कॉन्टेक्ट पे, और ये इसको चलने से रोकेगी, ये इसको चलने से रोकेगी। चैप्टर का नाम फिक्स रख लो। बट मैंने जो आपसे पूछा था उसमें बॉडी ए बी के ऊपर चल ही नहीं रही थी, बॉडी ए बी के ऊपर रेस्ट पे थी, रेस्ट पे। जब बॉडी ए बी के ऊपर रेस्ट पे है, उस केस में आप फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहोगे? लेकिन जैसे ही मैंने इधर फोर्स लगाई, तो इसको रोकने के लिए कौन सी फोर्स आ गई? अब चाहे बॉडी चल रही है या नहीं चल रही, फोर्स लगी ना। फोर्स की क्या कोशिश होती है? बॉडी को चलाने की। अगर बॉडी फिर भी नहीं चल रही है, बट फ्रिक्शन नहीं रोका होगा ना, अपने आप तो नहीं रुक सकती, तो यहां पर फिर क्या होगा? देयर इज ए फ्रिक्शन। जरूरी नहीं है बॉडी चले, हो सकता है कि हमने फोर्स लगाई हो 5 न्यूटन और फ्रिक्शन भी कितनी है? 5 न्यूटन, तो बॉडी अभी भी नहीं चलेगी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ये क्या होगी जी? एक्सेलरेशन तभी आती है जब बॉडी मूव करेगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी, तभी एक्सेलरेशन आएगी। सपोज करो मैंने यहाँ फोर्स लगाई 10 न्यूटन और फ्रिक्शन भी 10 आ गई, क्या बॉडी मूव करेगी? यस और नो? और हो सकता है मैंने फोर्स लगाई हो 20 न्यूटन और फ्रिक्शन भी आ गई हो 20 न्यूटन, क्या बॉडी मूव करेगी? नो सर। बॉडी कब तक मूव नहीं करेगी? बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आपकी फोर्स के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स हो, बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिट होती है, आपकी फोर्स की लिमिट नहीं है, आप कितनी भी फोर्स लगा सकते हो, बट फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिससे ऊपर वो नहीं लगेगी। मैं मान लेता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, लिमिट, लिमिट लेट इस केस में 60 न्यूटन, लेट फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट कितनी है? 60 न्यूटन। अब आप बताओ बॉडी कब तक मूव नहीं करेगी? जब तक हम 60 से ज्यादा फोर्स नहीं लगाते। 60 न्यूटन तक ये इस बॉडी को मूव नहीं होने देगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसकी लिमिट है और ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगी फोर्स के अकॉर्डिंग। लिमिट है 60 न्यूटन। जब मैंने 5 लगाई तो इसने भी कितनी लगाई? इसने 60 नहीं लगाई, ये 60 लगा सकता है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टेटमेंट लिखते जाओ, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप एडजस्ट करती है। लेकिन कब तक? जब तक उसकी लिमिट नहीं, 60 तो मैंने एग्जांपल ली, जब तक उसकी लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती। फ्रिक्शन के लगने की एक लिमिट, फ्रिक्शन के लगने की एक क्या है बोलो? लिमिट। उस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं बाद में बताऊंगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मान लो इस केस में फ्रिक्शन की लिमिट 60 न्यूटन है, हमने लगाई 5 न्यूटन, तो क्या 60 लगेगा? नहीं, 5 लगेगा। हमने कर दी 10, तो इसने भी कितनी कर दी? 10। हमने 20 की तो इसने भी कितनी कर दी? 20। ये कब तक सेल्फ एडजस्ट करेगी? जब तक इसकी लिमिट नहीं क्रॉस हो जाती। 60 न्यूटन तक ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगी। आप 60 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे इस एग्जांपल में, तो बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी विल नॉट मूव। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स 61 लगा दी या 62 लगा दी या मोर देन 60 लगा दी,
इसकी लिमिट तो खत्म हो गई, ये तो 60 न्यूटन से ही रोकेगा, तो क्या बॉडी मूव करेगी? यस सर, करेगी। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अब हम। जिन बच्चों ने न्यूटन लॉ नहीं पढ़ा वो एक फॉर्मूला ध्यान रखें। जब आपके पास ए के ऊपर 65 लग रही है और ए का मास मान लो 10 किलोग्राम है और फ्रिक्शन की लिमिट है 60, तो बॉडी की एक्सेलरेशन नेट फोर्स से निकलती है। नेट फोर्स क्या होगी? दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 65 आप लगा रहे हैं, 60 फ्रिक्शन रोक रही है, तो नेट फोर्स कितनी हुई? फोर्स नेट अभी वेक्टर में पढ़ा है ना, कल भी पढ़ोगे मंडे को वेक्टर, अपोजिट वेक्टर माइनस हो जाए 5 न्यूटन। और न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि 5 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 10। तो इस केस में बॉडी मूव भी करेगी और एक्सेलरेट भी करेगी। बॉडी विल मूव एंड आल्सो इट एक्सेलरेट विद द एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ तक समझ में आया सब? यस सर। Is a self-adjusting force, yes or no? Yes, sir. एक मिनट। One by 2 meter per second. Yes. नहीं, वो रिएक्शन नहीं, वो रिएक्शन नहीं है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये चेयर है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो ये चेयर मेरे पे फोर्स लगा रही है, वो रिएक्शन है। लेकिन फ्रिक्शन इज द एक्सटर्नल फोर्स जो कि ग्राउंड पे आ रही है, उसका रिएक्शन पता कहाँ होगा? इस पे 60 न्यूटन लगी ना ए पे, तो उसका रिएक्शन बी को मिलेगा नीचे वाली बॉडी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो दोनों फोर्सेस फ्रिक्शनल ही होनी चाहिए ना, फिर नेचर भी तो सेम होना चाहिए। मैंने अगर ए पे फोर्स लगाई है तो ए मेरे पे लगा है, वो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, बट फ्रिक्शन ग्राउंड इनके बीच में आ रही है। अगर फ्रिक्शन इसको ए को रोक रही है तो बी को फेवर भी कर रही है। अगर मुझे बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़े यहाँ, तो मैं यहाँ पर 60 न्यूटन दिखाऊंगा क्योंकि ए के ऊपर 60 न्यूटन लगी थी। ये रिएक्शन ये बी पे आएगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ में मैंने एक लाइन लिखवाई थी, एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे नहीं लगेगा, एक बॉडी पे एक्शन और एक बॉडी पे रिएक्शन नहीं होगा। अगर बी ने ए को फ्रिक्शन दी है तो ए ने बी को भी फ्रिक्शन दी, ये बिटवीन द टू बॉडीज हो गया जो कांटेक्ट में। लेकिन जो फोर्स मैंने लगाई है यहाँ, उसका फ्रिक्शन है। मान लो मैं इसको एक रस्सी के साथ बांध के खींच रहा हूँ इधर, तो वो रोप मेरे पे फोर्स लगा रही है, वो मेरे पे लग रही है। बट इसके ऊपर जो फ्रिक्शन आ रही है वो कहां से आ रही है? कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स, आपने डेफिनेशन में लिखा है व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट। तो बी के कारण ए पे फ्रिक्शन आई, तो ए के कारण ए से बी पे भी आएगी, बी के ऊपर इधर लगेगी, ये हुई इक्वल एंड अपोजिट। So what is friction? It is an opposing force which comes into play. बोलो। Whenever there is a relative motion between two bodies in contact, between two bodies in contact, is it clear? Okay. And friction is a self-adjusting force. ये भी लिखिए। Yes.
चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको सेल्फ एडजस्टमेंट पता चल जाए. व्हाट डज सेल्फ एडजस्टमेंट मीन्स? क्यों फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? तो एक आपका एग्जांपल लेते हैं. लेट कि आप किसी मॉल में गए या शॉपिंग के लिए गए कहीं पर भी और आपके पास 100 रुपीज नेट. एग्जाम्पल ये क्या होते हैं स्टूडेंट लाइफ. आपने शॉपकीपर को कहा कि मुझे एक पेन चाहिए. आपने एक पेन परचेज किया. उसने कहा 20 रुपीज दे. क्या आप उसको 100 दे दोगे? क्या नहीं दोगे ना. जनरली नहीं देते हैं क्योंकि 20 की कॉस्ट है. तो आप अपनी पॉकेट से 20 रुपए निकाल के उसके दोगे तो आपने एडजस्टमेंट की. 100 आपकी लिमिट है शॉपिंग की. इट इज द लिमिट जो उस वक्त आप शॉपिंग कर सकते हो और कोई मीन्स नहीं. अभी हम जाएंगे हमारे मोबाइल में या पेटीएम में कोई 100 रुपए आपने खर्च कर बट कॉस्ट आई 20. तो क्या आप उसको 100 दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे. फिर आपने उसको कहा कि मुझे एक नोटबुक दे दो. उसकी भी जरूरत है 40 रुपीज की. तो क्या अब आप उसको 100 दे देंगे? देंगे तो वापस भी लेंगे पैसे. आप पॉकेट से सेल्फ एडजस्ट कर रहे हो क्योंकि आपसे जो मांगा जा रहा है वो आपकी लिमिट के अंदर है. फिर आपको लगा कि नहीं नोटबुक तो मुझे एक और चाहिए. उसने कहा कि 45 वाली आपने पसंद की 105 दे दो. क्या आप वो 100 ले लेगा? लगा देगा वहां से. जैसे ही लिमिट से ज्यादा फोर्स लगेगी बॉडी भाग लेगी. जब तक लिमिट के अंदर था आप वहीं थे आराम से शॉपिंग कर रहे थे. एसी चल रहा था बाहर गर्मी थी. आपको कोई जल्दी नहीं थी जाने. 10 रुपए दे रहे थे कभी उसको 5 निकाल के दे रहे थे क्योंकि तब तक आप सेल्फ एडजस्ट कर पा रहे थे बिकॉज आपकी लिमिट 100 रुपीज थी. एज सुन एज बिल ग्रेटर देन 100 बना मोर देन 100 110 बना तो फिर आपको वहां से भागना पड़ेगा क्योंकि वो आप पे ही नहीं कर सकते. सिमिलरली जब तक आप फोर्स लगा रहे हो ये सेल्फ एडजस्ट करेगी. बट जैसे ही फोर्स आपने इसकी लिमिट से ज्यादा लगाई जैसे ही बिल लिमिट से ज्यादा आया बॉडी मूव करेगी. इधर से आप मूव कर आपको इज्जत के साथ भगा दिया गया. You have not enough money to pay. Similarly, whenever force, external force, is greater than the limiting force, limiting frictional force, ये limiting frictional force, तभी बॉडी मूव करेगी. नहीं तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी. बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर इस बॉडी को देखो आप मेरे हाथ पे एक बॉडी अगर आप इसको देखो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर क्योंकि जितनी मैं फोर्स लगा रहा हूं उतनी फ्रिक्शन लगे. मैंने और फोर्स बढ़ा दिया आपको नहीं पता मैंने बढ़ा बट अभी मेरी फोर्स लिमिट से ज्यादा नहीं हुई. बॉडी अभी भी किस पे रेस्ट पे है. मैं और फोर्स बढ़ा रहा हूँ बॉडी रेस्ट पे है लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स इसकी लिमिट से ज्यादा बढ़ाई बॉडी स्टार्ट. तो फ्रिक्शनल फोर्स कब तक एडजस्ट करेगी जब तक उसकी लिमिट नहीं क्रॉस हो जाए. अगर आपने फोर्स उसकी लिमिट के अंदर लगाई बॉडी मूव नहीं करेगी. उसकी एक्सेलरेशन 0 रहेगी. समझ में आएगा ये पॉइंट. यहां पर फिर मैं कैटेगराइज करूंगा कि फ्रिक्शन की टाइप्स लिखे. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कितनी टाइप है? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? नंबर 1 आप ना ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो अभी भी कर सकते हो. जिस चेयर पे जिस टेबल के सामने बैठे हो उस टेबल को फोर्स लगाना शुरू करो. धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाओ.
उसके ऊपर बैठकर मत लगाना फोर्स, एक ही सिस्टम हो जाएगा। आप उस पर फोर्स लगाओ, फिर धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओ, पहले टेबल मूव नहीं करेगा, आपको और फोर्स लगानी पड़ेगी, टेबल फिर भी मूव नहीं करेगा, बट एक फोर्स के बाद मूव करेगा। तो आप समझ लेना कि हमने उसकी लिमिट क्रॉस कर, उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हमने फोर्स अप्लाई कर दी। तो फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप, इट इज ऑफ थ्री टाइप। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, one is static friction, second is limiting friction, and third is kinetic friction. Kinetic friction, third one is kinetic friction. एक एक को डिफाइन कर लो, पहले हेडिंग बनाओ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा एग्जॉस्ट ऑन करो, गर्मी में। चलो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ऐसी फ्रिक्शन जो बॉडी को मूव ना करे, जो बॉडी को रेस्ट पे रखे। जैसे जब तक लिमिट नहीं क्रॉस होती तब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी, लिमिट क्रॉस करने से पहले तक जो भी फ्रिक्शन होगी उसका क्या नाम होगा? स्टैटिक। लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, it is the type of friction which comes into play, it is the type of friction which comes into play when body remains at rest under the action of external force. Static friction को define करेगा, it is the type of force of friction which comes into play when body is at rest, when body is at rest, when body is at rest under the effect of external force। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो भी बॉडी रेस्ट पे होती है, बट तब फ्रिक्शन नहीं होती। फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, मैंने सारा बताया। फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन। मोशन के लिए फोर्स का लगना जरूरी है। तो यहाँ फोर्स तो लग रही है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, बट बॉडी मूव नहीं कर रही इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये फोर्स लिमिट से कम लगे। तब तक जो फ्रिक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन ही सेल्फ एडजस्टिंग है, बाकी नहीं। देखो, इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन which is self adjusting force, it is the static friction which is self adjusting force, it is the static friction which is self adjusting force। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, आप भी बनाओ। एक तरफ मैंने ले लिया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, और एक तरफ मैंने ले लिया एक्सटर्नल फोर्स। बता सकते हैं ग्राफ कहां से शुरू? ओरिजिन से ही शुरू होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ती जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने, इट इज द स्ट्रेट लाइन।
फोन गिर गया। इसकी लिमिट होगी ना, फिर वो स्टैटिक ही नहीं रहेगी। जब बॉडी मूव ही करेगी फिर वो स्टैटिक नहीं रहेगी। ये तब तक स्टैटिक है जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ और ये एंगल 45 डिग्री का ही बनेगा। दिस एंगल इज 45 क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वेट होंगी। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो वो इक्वल अमाउंट के क्या होंगे, वो इक्वल। दूसरा लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। Limiting friction is the limit of static friction. Limiting friction साइकिल चलाया कभी? मशीन चलाया होगा। जब आप साइकिलिंग करते, आज सोचना अगर साइकिल करते हो, एक्सपेरिमेंट करते, फर्स्ट पैडल में सबसे ज्यादा जोर है, उसके बाद कम। जब आप जिसको मोशन में लेके आते हो, जब आप साइकिल पे ये पैडल है ना इसका, जब आप फर्स्ट पैडल को पुश करते हो, जब आप साइकिल को फर्स्ट पैडल को पुश करते हो तो सबसे ज्यादा फोर्स होता है। उसका रीजन है, उसका ये रीजन है कि अभी जब आप फोर्स कम लगा रहे हो साइकिल मूव नहीं करती क्योंकि आप स्टैटिक फ्रिक्शन पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होती है जिसके बाद आप बॉडी को मोशन में लेके आते। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं लिखवाऊंगा, अभी सुन लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्योंकि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट को खत्म करना होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको जितनी भी टाइप की फ्रिक्शन है, सबसे बड़ी फ्रिक्शनल फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब आप एक लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ती है। उसके बाद थर्ड टाइप की फ्रिक्शन आ जाती है विच इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम होती, जो लिमिटिंग से भी कम होती। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी? इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन which comes into play, which comes into play when a body is about to move। about to move वर्ड की जगह पे ना जो बेटर वर्ड है वो लिखो, क्या about to move। बट मैं आपको अबाउट टू मूव याद नहीं करवाऊंगा, ये भी सही है। आप लिखो व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज, थोड़ा मुश्किल वर्ड है, वर्ज ऑफ इट्स मोशन। वर्ज बोलते हैं जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे हो ना, हिल के उस टॉप पॉइंट पे हो, किनारे पे। जब आप किसी मोशन के वर्ष पे हो, मींस उससे पहले मोशन नहीं है, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो, तो एक किनारा आएगा ना जहां से मोशन स्टार्ट हो, जिसको आप कह सकते हो अबाउट टू मूव। गलत नहीं है वर्ड, पर टेक्निकली आप इसको ऐसे लिखो, व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ इट्स मोशन। मैं ब्रैकेट में ये लिख देता हूं, अगर ना याद रहे तो, अबाउट टू मूव, व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव। सब जो फ्रिक्शन रोकेगी वो लिमिट ही होगी, जैसे 100 रुपीज मैंने लिमिट दी,
वो मैक्सिमम थी। 70 रुपीज का सामान लिया तो 70 रुपए देने पड़े, बट 100 लिमिट थी। ये लिमिट की बात है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट। जहां स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होगी उसका जो लास्ट किनारा होगा वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ये लाइन आके लिखी, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शनल। जब आप साइकिल को मूव करवाओगे तो मोशन आने से जस्ट पहले वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, जो रोकने की कोशिश करेगी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद बॉडी मूव करेगी, क्योंकि आपने एक बार लिमिट को क्रॉस कर लिया। फिर बॉडी के पास कौन सा इनर्शिया आ जाएगा? मोशन वाला। एक बार मूव करने लगी फिर आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है। मूव करने से पहले आपको जस्ट मूव करने के लिए ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन व्हिच इज लेस देन दैट ऑफ द लिमिट। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल। इतना समझिए। अब उसी ग्राफ को दोबारा से देखो, जो मैंने अभी बनाया था आप भी दोबारा बनाओ। इसमें मैं तीनों टाइप को ड्रॉ कर रहा हूँ। तीसरी टाइप मैंने डिफाइन करनी है, बट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। जब तक स्ट्रेट लाइन है इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ये आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बॉडी की थोड़ी सी फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगी और बॉडी मोशन में आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग सिर्फ ये पॉइंट यहां पर आप शो कर सकते हो। ये वाला पॉइंट आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और यहां से यहां तक जो फ्रिक्शन लग रही थी वो स्टैटिक थी। उसके बाद जो लगेगी काइनेटिक। काइनेटिक ऑलमोस्ट फिक्स ही होती है। काइनेटिक एक बार आ गई फिर वो चेंज नहीं होती, वो सेल्फ एडजस्ट नहीं करती। लिमिट तो वैसे ही एक लिमिट है। तो इन तीनों में से सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है? लिमिटिंग तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है, अलग अलग कर रही है। इससे कम स्टैटिक, इसके बाद काइनेटिक, इसके बाद काइनेटिक। तो लिखिए काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड टाइप काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, it is the type of friction which comes into play when body is actually moving, over the surface of another body. When body is actually moving over the surface of another body. When body is actually moving over the surface of another body. सर एक बार रिपीट करना सर डेफिनेशन। भारत कुछ पूछना है क्या? सर एक बार रिपीट करना डेफिनेशन सर। रिपीट कर रहा हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ। इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when body is actually moving over the surface of matter. जब बॉडी एक्चुअली मूव करेगी तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? अब मैं कोई एग्जांपल बताऊंगा, आप बताना कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स। जब आप अपने बाइक पे चलते हो, मूव कर रहे होते हो, तो कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है? काइनेटिक। काइनेटिक भी दो तरह की होती है, एक स्लाइडिंग एक रोलिंग। आपका बाइक का व्हील रोल करता है, रोलिंग में।
आप स्लाइड भी तो कर सकते हो, किसी चीज को खींच के ले जाओ। जब आप एकदम से ब्रेक लगाते हो तो टायर को रोक देते, लेकिन फिर भी मोशन के रीजन से, मोशन के कारण वो घिसके जाता है ना आगे, तो वो कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्लाइडिंग। और जब वो चलता रहेगा तो कौन सी फ्रिक्शन होगी? रोलिंग। तो लिखिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज फर्दर ऑफ टू टाइप। काइनेटिक फ्रिक्शन इज फर्दर ऑफ टू टाइप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन and rolling friction. Sliding friction and rolling friction. Sliding and rolling friction. आपके घर में सिलेंडर है सबके, होता ही है। एक बार पेरेंट्स बोल देते हैं इसको शिफ्ट कर दो, किचन में ले आओ। दो ऑप्शन है आपके पास, आप किसको प्रेफर करोगे? उसको स्लाइड करोगे या उसको रोल करोगे? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन नेचर। Rolling frictional force is the minimum frictional force in it. स्लाइडिंग के मुकाबले रोलिंग बहुत कम होती है, ना के बराबर। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए टायर्स इस तरह से बनाए गए हैं कि वो रोल करें। ऐसे वाले टायर नहीं बनाए कभी भी साइकिल के, ये वाले टायर। ऐसे टायर से चलाना पता चल जाएगा आपको कि कैसे चलता है साइकिल। इस टायर से चलाना इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है ना, क्योंकि ये स्लाइड करेगा। स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइडिंग इज द मैक्सिमम, रोलिंग इज द मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे बेंचेस पे बैठे हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने इनको शफल शिफ्ट किया था थोड़ा सा पीछे। किसने किया था? समीर ने। समीर, अगर इनके नीचे व्हील लगे होते कितना आसान था करना। एक बेंच को स्लाइड करके लेके जाना था। ये कहता है इस रूम से दूसरे रूम में ले जाओ, उठा के नहीं लेके जाना, स्लाइड कर लो। और अगर नीचे व्हील लगे होते तो बड़ा आसान था, उसमें इंजन फिट करवा लेते, इस पर घूमते रहते। क्या व्हील का काम क्या है? रोल। और रोलिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम फ्रिक्शनल एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। बट ये दोनों ही लिमिटिंग से कम है। लिमिटिंग इज द मैक्सिमम। और कौन सेल्फ एडजस्ट करेगा? स्टैटिक। These are the types of frictional forces which exist in nature. समझ में आ गया? टेबल को पुश किया, टेबल पुश नहीं, कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स? आप लोग बताओ बेटा, जो कनेक्टेड है, टेबल को पुश कर रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा, which frictional force comes into play? स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग? स्टैटिक। 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 टेबल को पुश किया और मैक्सिमम फोर्स लगा दी, जिसके बाद वो मूव किया। मूव करने से जस्ट पहले वो कौन सी फ्रिक्शन को क्रॉस करके गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक वैल्यू होगी जिससे पहले बॉडी नहीं चलेगी और जिसके बाद बॉडी नहीं रुकेगी। समझ में आ गई? जब आपकी फोर्स लिमिटिंग से कम है, बॉडी नहीं चलेगी। जब आपकी फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है, बॉडी चलेगी ही चलेगी। तो लिमिटिंग आपको कभी रास्ते में लगेगी नहीं। ये एक फिक्स वैल्यू होगी जो आपको ये बताएगी कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। जब चल रही है तब नहीं लग रही, तब कौन सी लग रही है? काइनेटिक। जब चल नहीं रही तब भी नहीं लग रही, तब कौन सी लग रही है? स्टैटिक। तो लिमिटिंग तो एक वैल्यू होगी जो आपको डिसाइड करेगी कि आप बॉडी को मूव करवा पाओगे या नहीं करवा। अगर आपकी फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा होगी तो बॉडी मूव करेगी, अगर आपकी फोर्स लिमिटिंग से कम हुई तो बॉडी मूव नहीं। दिस इज द टाइप ऑफ। तो आज हमने सिर्फ फ्रिक्शन पढ़ा, एग्जांपल पढ़े, टाइप्स पढ़ी। कल सैटरडे है, कल कंपटीशन बैठ गए।
ओनली कॉम्पिटेटिव बैच रहेगा कल 2 से 3। मंडे को फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जो कोई डाउट आपका पेंडिंग पड़ा है वो भी आप ओके। सर कल की रिकॉर्डिंग भी प्लीज सेंड कर। क्या कह रहे हो बेटा? सर कल वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर वो देना मैं क्लास इवनिंग में। में अपलोड करूंगा बेटा, कल वाली भी आज वाली भी। कोशिश करो बेटा ऑफलाइन आने की। काटना